ये कहानी है तारा की, जिसने सेवा मार्ग पर चलकर अपनी सारी इच्छाओं से परी हो गई और अब उसके हृदय में कोई इच्छा शेष नहीं थी। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा माँ की तपस्या में निकाले। ना पलंग पर सोती, ना केशों को संवारा, ना नेत्रों में सुरमा लगाया, पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य विहीन मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा माँ के दर्शन पाऊँ। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी और यही उसका जीवन उद्देश्य। तारा की माँ ने कहा, क्या तू सारा जीवन रोकर काटेगी? इस समय देवता पत्थर के होते हैं। पत्थर को कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियाँ पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा ने कहा, माँ, अब तो जो लगन लगी है वो लगी है। या तो ये देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए संसार से विदा कर जाऊंगी। तुम समझ लो, मैं मर गई। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी माँ प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों में माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। अचानक उस पाषाण मूर्ति देवी की तन से स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। वो धुंधला दीपक अचानक से तेज बढ़ गया और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योति में नेत्र जगमगा उठे, होठ खुल गए। आवाज़ आई, तारा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगती हो? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति काँप रहा था जैसे प्रातःकाल के समय कपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था कि मानो वो वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार और पूर्ण प्रकाश का आभास प्रतीत हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती, तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणगान गाऊं? मुझे संसार की वो अलभ्य वस्तुएं प्रदान हो जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात कर दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा ने कहा, वो धन जो कालचक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। फिर तारा ने कहा, वो सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गई। जागी तो देखा वो सर से पांव तक हीरे और जवाहरातों से लदी हुई। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ था, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ था। द्वार पर मीलों तक हरियाली छाई हुई थी। दासियां स्वर्ण आभूषण से लदी हुई, सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थी। तारा को देखते ही स्वर्ण के लौटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा, मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर पड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक बड़ा सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ था। तारा ने उसमें अपना रूप देखा, चकित रह गई। उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहाँ की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंगे पुष्प वायु के मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपनी अधर पल्लव से समानता करने लगी।
गुलाब में वो कोमलता नाती। इसमें हंस और बत्तख खिलौले कर रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? दासियों से पूछा। उन्होंने कहा वो लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोपड़ी की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसके बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थी। माँ को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी। पर इस समय धन के गर्व में उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया था। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब वो उस मनोहर गान को सुनने चली गई, जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बार की जोर से एक कड़का हुआ, बिजली चमकी। बिजली को छटाओं से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मुझे विद्युत सिंह कहते हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया और उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों में चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं आपके आज्ञाकारी सेवक हूँ। वो अभी जाने भी ना पाया था कि एक बार की सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं। वायु स्वेग हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास आकर ठहर गया। उसमें एक प्रकाशमान रूप का बालक, जिसके रूप में गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने निष्ठा भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं आपके आज्ञापालक हूँ। धनी लोग तारा के भय से थरथराने लगे थे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया था। बड़े बड़े महापति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वो अपना अहोभाग्य समझता, हमेशा के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी के गाने की मनोहर शब्द सुनाई दी। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे से अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वो जो इन सुरों में थी कभी अवगत ना हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर में वाटिका में एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके साथ एक टूटा हुआ बीन था। उसी से वह प्रभावशाली स्वर निकलता था, जो हृदय के अनुरुक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान में वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा था। दिल में अनुराग का संचार हुआ। मदमत होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मगन हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा। उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है। नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ। मैं संसार की अलग वस्तुओं की रानी हूँ अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर ढूंढने लगी।
मतवाली होकर साधु के पैरों में जा लगी। उसकी दृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गया। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसके तानों पर थिरक रही थी। वो साधु अब प्रकाश में तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया था। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था। वो उस विलक्षण साधु के हाथों में बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये धन, ये सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर न्योछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा ने बोला, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं। फिर साधु बोला, मुझे सुखों की कामना नहीं। तारा ने बोला, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपने अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। साधु ने कहा, तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ये कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्भ टुक टुक हो गया। लज्जा से सिर झुक गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार का चैन नहीं था। उसे अपना भवन, ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु को पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठाकर साधु के पास जाती। कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रतन और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक विचलित ना हुआ। तारा के मायाजाल का उस पर कुछ भी असर न हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञात हुआ कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर वही कृपा दृष्टि हो, कुछ ऐसा कीजिए जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आए, उसकी आँखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होठ खुले, मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, बोली, सुनाई दी तारा, मैं संसार के पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है। तारा ने बोला, माँ, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए, मैं अपने प्रेम को कैसे पाऊंगी? देवी ने कहा, उसका एक ही मार्ग है, पर है बहुत कठिन। भला तुम उस पर चल सकोगी? तारा ने बोला, वो कितना भी कठिन हो, मैं उस मार्ग पर ज़रूर चलूँगी। देवी ने बोला, अच्छा तो सुनो, वो सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपना बहुमूल्य जड़ाऊ आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटिया में चली गई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रहे उठती, कुटिया में झाड़ू लगाती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती, साधु नींद में होते तो उन्हें पंखा चलती, जंगली फल तोड़ लाती और केले के पत्ते बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तारा रास्ते से कंकड़ चुनती। उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए,
गंगा से पानी लाकर सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए गर्म गद्दे तैयार किए। अब और कोई कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता। हाथों में गड्ढे पड़ गए थे, पैर कांटों से छलनी हो गए थे। धूप से कोमल गात मुरझा गया, गुलाब सा बदन सूख गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था। वहाँ अब प्रेम का रास्ता, वहाँ अब सेवा का लगन थी। और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहाँ अश्रु धारा की जगह नेत्रों में अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह अनंत के राग निकलते हैं। जहाँ के पत्थर रुई से ज़्यादा कोमल है और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूँ। धन विलासनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वो कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधर रोगी मनुष्य साधु के से आशीर्वाद लेने आते। तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात रात भर बैठी उन्हें पंखा जलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभावयुक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी। हरे भरे वृक्ष सूख जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी के लिए बहुत दूर रेत पर चलना पड़ता था। उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता था। जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते थे। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा कि देवी मेरे सम्मुख खड़ी है, कृपा दृष्टि से मुझे देख रही है। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? तारा बोलती है, हाँ माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। देवी ने पूछा, तुम्हें प्रेम मिल गया? तारा ने बोला, नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे की बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञात हुआ कि प्रेम सेवा का चक्र है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं, उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था। आकाश में तारे चमक रहे थे, जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगाती थी कि अचानक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे संकेत पर अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तारा बोली, स्वामी जी, मुझे अब कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूँ। साधु ने बोला, मैं दिखा दूंगा कि ऐसे योग साध कर मनुष्य का हृदय कभी निर्जीव भी नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम का नौका पर ऐश्वर्य और वैभव की नदी की सैर करेंगे। प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और अनंत के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेवा मार्ग पर चलकर मैं सब अभिलाषाओं से परे हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं है। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चलती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।